देखिए आज अपना टॉपिक है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति विचार। ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो है चाहते हैं कि स्वयं का मकान है। ये बड़ी इच्छा होती है, स्वयं का मकान हो। पूरा जमा पूंजी मैक्सिमम उसमें लग जाती है ना, स्वयं का घर। तो कोई पहले प्लाट खरीदता है, फिर मकान बनाता है। कोई बना बनाया लेता है, अगर ले लिया तो फिर किस्तों पे भी लेता है। ये भी होता है। किस्त जमा ना करो तो जब्त भी हो जाता है। बहुत सारी समस्या। संपत्ति खरीदने के भाव है ना, 4, 11 और 12। ये तीन भाव संपत्ति खरीदने के हैं, है ना। 4 तो मुख्य है ही, 11 इच्छा पूर्ति है, 12वां संपत्ति खरीदने में लगा हुआ धन, खर्च। संपत्ति सिर्फ यही संपत्ति नहीं, आपके वाहन भी आपकी संपत्ति, आपका मोबाइल भी आपकी संपत्ति। कुछ भी आप खरीदते हैं, है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? एक होती है चल और एक होती है अचल। ये चलने वाली और ये अचल। ये मूवेबल, ये नॉन मूवेबल, है ना। तो इसमें तो आ गए आपके सारे वाहन, वाहन आ गए। मोबाइल आप साथ लेके चलते हैं, उसमें भी आ गया। अचल में आपका आता है खास तौर पर मकान, और हो गया फर्नीचर। फर्नीचर इस प्रकार की चीजें, ठीक। तो सभी के लिए भाव एक के लिए ना, 4, 11, 12। अब जैसे ये चार्ट है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं कि इनका खुद का मकान ये कब खरीदेंगे। चाहे फ्लैट खरीदें या बंगला खरीदें, दोनों के लिए तैयार है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, उसका कुछ पैसा हाथ आया, उसके आधार पे ही लेना चाहते हैं। अभी इनका जो है किराए का मकान है। तो एक बार चौथे भाव को देखें। चौथे भाव का सबलाट कौन है यहाँ पर? चौथे भाव का सबलाट है राहु। ये राहु सोर्स का काम करता है ना, ग्रह सोर्स का काम करेगा। फिर उसका स्टार लॉर्ड कौन है? बुध, है ना। और फिर सबलॉर्ड भी कौन है? बुध। अब बुध को नोट करें, किन भावों का सिग्निफिकेटर बना है। 5, 9, 3, 6, 9 आ गया, फिर से 12, है ना। तो अगर चौथे भाव का सबलॉर्ड 4, 11, 12 में से किसी का भी सूचक बनेगा, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति संपत्ति खरीदेगा, है ना। ये भाव आ गए तो हमें इससे मतलब नहीं, ठीक है। तो यहां पर 12वां भाव आ गया है। अब आगे हम देखें, छठा भाव क्या बताता है? कर्ज। तीसरा भाव क्या है? डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 5, 9 भाव अच्छे हैं, ठीक है। तो ये लेगा, मकान जरूर लेगा, ठीक है? ये हमने बोल दिया। लास्ट में भी यही बुध है, तो यही के ये सिग्निफिकेंट आएंगे। अब बात आती है कब, कब अपना ये खरीद सके। जब भी कोई ऐसा प्रश्न लेके आए कि भाई मैं अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी या मकान कब खरीदूंगा, तो एक प्रश्न पूछिए, पैसे की व्यवस्था हो गई? आज पल्ले में कुछ भी नहीं, बोले नहीं अभी तो सोच रहा हूं, जब कभी भी आएगा। तो भैया जब कभी भी आएगा मैं तो फिर बहुत टाइम है, उस हिसाब से देखिए हम, है ना। उन्होंने कहा कि यस मैं तैयार हूं, चाहे किस्तों पे मिलेगा या बैंक लोन लेना पड़े वो भी मंजूर है। तब आप जो है 4, 11 और 12 के सिग्निफिकेटर लेंगे। सर राहु का सब लॉर्ड मार्स है। एक मिनट, राहु का सबलाट, हाँ मार्स है, ओके मार्स को देख लेते हैं। जी सर। मार्स है तो इसके क्या सिग्निफिकेट आ रहे? 8, 10, 2, 7 है ना। ये प्लानेट तो सोर्स के रूप में हो जाएगा,
अगर राहु को देखेंगे आप तो वो तो 9, 2, 12 बता ही रहा है ना? खर्चा लगवाने वाला है वो, धार्मिक स्थल के पास। अब ये बता दिया रिजल्ट, और ये होता है एक प्रकार से डिसाइडर फैक्टर। अब यहां पर 8 का आना बताता है रोक, रोक और परेशानी, मकान खरीदने में रुकावट होना, लेकिन फिर भी काम हो जाएगा। अपने घर को ये कमर्शियल प्लेस में भी कन्वर्ट करेंगे, मतलब वहां से ऑफिस भी चलेगा। अभी जहाँ किराए के मकान में रहते हैं वहीं भी वही काम करते हैं वो। तो चलिए अब आ जाते हैं हम 4, 11, 12 के सिग्निफिकेटर कब के लिए। तो यहां देखिए 4 का कौन है, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि। 11 का कौन है, एकमात्र सूर्य है, और वो हम ले चुके हैं। 12 के कौन है, राहु और बुध, 4 ही सिग्निफिकेटर है। तो आरपी से शॉर्टलिस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे अब दशा स्वामी को देखें। दशा चल रही है राहु की, है ना, और भुक्ति चल रही है राहु की। कब तक है ये भी देख लें, 24/9/20 से। ठीक, तो राहु हमारा सिग्निफिकेटर है। तो दशा हो गई राहु की। हम्म, और भुक्ति की बात करें तो वो भी हो जाएगा राहु। ठीक है, और ये तैयार बैठे हैं, तो फिर अंतरा को ले लेते हैं। अब ये अंतरा पे चले, तो हमारे पास सिग्निफिकेटर क्या ध्यान रखें, राहु, सूर्य शनि बुध है हमारे पास, सूर्य शनि बुध। तो अभी यहां पर केतु नहीं है, शुक्र ये भी नहीं है, सूर्य, सूर्य है ना। तो अंतरा में हम ले लेंगे सूर्य को। अब इस सूर्य का टाइम कब से कब तक है वो नोट करें। ये 19/3/2026 तक तो शुक्र है, शुक्र है। तो आ जाती है 20/3/2026 से कब तक का समय है हमारे पास सूर्य में, 7/5/2026। अच्छा, 2026, यानी कि ये समय अवधि हमारे पास बहुत छोटी है। ठीक, तो अब हमारे जो सिग्निफिकेटर है उसको देख लीजिए, राहु है, शनि है, सूर्य है और बुध है। चलिए ये तारीख हम डाल देते हैं ट्रांजिट में। 20/4/2026, सुबह के 11 बजे। अब देखिए 20/4 से, है ना, सबसे पहले आप धीमी गति के ग्रह को नोट करें, है ना। राहु, राहु किसके स्टार में है, राहु अपने स्टार में और शनि के सब में है। तो शनि हमारा है सूचक, इसलिए राहु पर टिक करें। शनि को देखें, शनि राहु के नक्षत्र में है, ओ सॉरी, शनि अपने नक्षत्र में राहु के सब में है, तो शनि की भी मंजूरी हो गई। सूर्य को देखिए, केतु के नक्षत्र में, लेकिन किसके सब में आया, राहु के, तो सूर्य को भी लगा दें। मतलब ये सूर्य इन तीनों में से किसी के भी, है ना, सब में स्टार में आए तो लगा देंगे। बुध को नोट करें, बुध, बुध, बुध को देखिए शनि के नक्षत्र में, राहु के सब में, ये तो यही तारीख मिल गई, यानी अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल 2026 के दिन ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब एक बार चंद्रमा को देख लेते हैं हम, है ना, किस दिन के लिए। तो 4 भाव का मेन सबलाट कौन था, देखा आपने यहाँ पे 4 का, राहु। तो ये जो आपने गोचर निकाला है, उस दिन चंद्रमा राहु के नक्षत्र में कब आ रहा है ये देख। ठीक, तो मैं वापस चलता हूं इसी गोचर पे, कैलकुलेट है ना, ये यहाँ पर हम एक दिन से आगे बढ़ाएं, चंद्रमा पे ध्यान रखिए। चंद्रमा ये, है ना, किसी अब राहु, ये देखिए राहु के नक्षत्र में आ गया, कब आ रहा है ये, 22 अप्रैल को, है ना। तो हम
ये घोषणा कर सकते हैं कि 22 अप्रैल को आप कुछ न कुछ संपत्ति खरीदेंगे, है ना? ये बात है, ये पक्का हो गया। ठीक, ऐसे निकालना अपने को। दूसरा चार्ट लेते हैं। इसने पूछा है, मुंबई में है ये। हाँ बोलिए। मुंबई में है ये। इसने पूछा मैं अपना फ्लैट कब तक ले पाऊं। सिविल इंजीनियर है, किस्त भर सकते हैं, बोले हाँ। ठीक है भाई, इनिशियल अमाउंट भी है, वो भी ठीक है। है ना? अच्छा, तो इसमें भी पहले एक बार चार को देखिए। चार का सबलाट कौन है? शनि। तो चार का सबलाट शनि। शनि का स्टारलाट कौन है? मंगल। और लास्ट में कौन है? बुध। अब इनके सिग्निफिकेटर नोट कर लीजिए। मंगल किन भावों का बन रहा है? 11, 12, 7, 10 और 5। 11 जुड़ गया, है ना? और 4, 11, 12 में से 11 और 12 दोनों जुड़ गए। यस, अपना फ्लैट होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को देखें। 10, 11, 1, 4, 7, 10। नॉट बैड, ये भी ठीक है। ये कब खराब होता? अगर ये कहता मैं 6, 8 हूं, मैं या 8, 12 हूं, तो समझिए प्रॉपर्टी खरीदी और उसका नुकसान हो गया, इसलिए। तो प्रॉपर्टी इसके भाग्य में खुद का मकान है। ये देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। कब? तो कब के लिए बनाइए। 4, 11 और 12। चार के सिग्निफिकेटर कौन ग्रह बन रहे हैं? बुध और गुरु। 11 के कौन है? सूर्य, मंगल, गुरु ले चुके हैं, तो फिर केतु, सूर्य, बुध ले चुके हैं क्या? यस। फिर कौन है? शुक्र, राहु, वीनस आ गया। 12 में कौन है? शनि। शनि नहीं आया था, शनि को ले लिया। मंगल ले लिया, शनि मंगल ले लिया। चलो, इतने हमारे सिग्निफिकेटर बन गए। ठीक है। तो अब सिग्निफिकेटर संख्या 4 से अधिक है, तो अभी के करंट आरपी में देख लीजिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये ऊपर के तीन यानी सब लाड तक लें या केवल स्टार लाड तक रुक जाए, ये आपकी मर्जी है ना? ये प्रैक्टिस का विषय है अभी भी। आरपी, आरपी से हमें शॉर्टलिस्ट करना है। ये ग्रह क्या यहाँ आए, इन दोनों में कॉमन जो है वो नोट करें। जैसे आरपी में गुरु है, क्या आपके पास गुरु है? है। ये गुरु हो गया एक फाइनल सिग्निफिकेटर। आगे है वीनस, क्या वीनस आपके पास है? है। तो वीनस भी हो गया। नीचे चले, बुध है। बुध है क्या आपके पास? यस। तो मर्क्यूरी भी सिग्निफिकेटर बन गया। चंद्र नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डे लॉर्ड कौन है? बुध, वो ले चुके हैं। तो ये हमारे फाइनल सिग्निफिकेटर आ गए। तो अब दशा क्या चल रही है? शुक्र की। शुक्र हमारा सिग्निफिकेटर है। ओके। तो दशा हो गई वीनस की फिक्स। अब लेना है भुक्ति स्वामी को। अब ये देखें, भुक्ति अभी किसकी चल रही है? देखिए, मंगल की 25 अगस्त तक है, तो मंगल हमारा सिग्निफिकेटर नहीं है। आगे राहु, राहु भी सिग्निफिकेटर नहीं है। तो फिर कौन है? गुरु। गुरु सिग्निफिकेटर है। तो ये गुरु आ गया भुक्ति में, और फिर आप आ जाए अंतरा। अब खुद गुरु धीमी गति का ग्रह है, इसलिए गुरु में गुरु का ही अंतरा ले लें। तो मैं वापस चलता हूं, कब से कब तक है वो नोट करें। जल्दी नहीं आ रहा इसके लिए। तो 25/8 लिखा है ना? तो 25/8, 2028 तक तो राहु है।
उसके बाद लग रहा है गुरु का अंतर कब तक है वो, 2604 2031 तक। ये हमने नोट कर लिया। यहां तक आ गया समझ में? 4 11 12 के सूचक निकले, सूचकों की संख्या 4 से अधिक थी, तो करंट आरपी से कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन ये 3 ग्रह आए, इन्हीं की दशा भुक्ति अंतर में घटना घटित होगी, है ना। तो अंतरा, ये अंतरा हमने किसकी ले ली इसमें, गुरु में गुरु ही लिया है। क्यों भाई, गुरु में गुरु की भुक्ति अंतरा क्यों ली? गुरु धीमी गति का ग्रह है इसलिए। तो यहां तक का पीरियड आ गया। अब मैं गोचर में चलता हूं। चलो, इतना करने के बाद आप ट्रांजिट में आए, और जो तारीख आपने पहले नोट कर रखी है वो यहाँ लिख के रख दे। 25/08/2028। मतलब ये जल्दी नहीं खरीद पाएगी लड़की, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, मन पसंद नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। अब आपको मालूम है मुंबई में फ्लैट जो है ना, बहुत महंगे, 80 लाख से सब ऊपर ही हैं। 1 BHK 2 BHK जितना बड़ा उतना महंगा होता जा रहा। अंधेरी, बांद्रा, जुहू ये सब महंगे इलाके हैं। खासतौर पे जुहू तो में तो जगह ही नहीं बची है। फिर आ जाता है आपका अंधेरी और फिर बांद्रा, ये सब महंगे इलाके। फिर दूर जाते हैं तो सस्ते का ढूंढते हैं तो मीरा रोड, उसके आगे चले जाएं तो फिर ठाणे, वहां मिल सकते हैं। ये तारीख है तो हमने तारीख डाल दी, कैलकुलेट को बटन दबा दिया। अब इन सब में महीना कौन सा, तो महीने का निर्धारण कौन करेगा? आप सूर्य, है ना। भले ही वो हमारा सिग्निफिकेटर बने ना बने, क्योंकि समय अवधि जरा ज्यादा आ गई अब, यहां से यहां तक। इसमें भी आपने जो अंतरा ली थी उसको नोट करें। ये 2 1 2029 तक ही है। जी, तो वापस चलते हैं ट्रांजिट पे। ठीक, ये यहाँ पर। अब देखिए, हम नोट कर लें अपने सिग्निफिकेटरों को। पहले धीमी गति का गुरु, शुक्र, और फिर बुध। जी, तो अब देखिए, गुरु गुरु किसके नक्षत्र में है? सूर्य के। किसके सब में आया? बुध के। क्या बुध है यहाँ पे? यस। तो गुरु की मंजूरी है। इन तीनों को एक दूसरे के नक्षत्र उपनक्षत्र में आना चाहिए। धीमी गति का ग्रह है तो सब लाट तक भी चले। शुक्र को चेक करें, शुक्र गुरु के नक्षत्र में आ गया। ठीक है, गुरु है हमारे पास, तो शुक्र भी मंजूर हो गया। अब चलें बुध। बुध सूर्य के नक्षत्र में है और गुरु के सब में है, ये भी चलेगा। तो इसका काम तो इसी तारीख को हो जाएगा, नहीं तो हमें डेट आगे बढ़ाना पड़ती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 25 अगस्त 2028 के आसपास स्वयं की प्रॉपर्टी खरीदेगी। किस दिन? तो चौथे भाव का सबलाट नोट करें, वो कौन है? चौथे भाव का सबलाट कौन था इनका? शनि। शनि, ये शनि। तो चंद्रमा को उस दिन शनि के नक्षत्र में आना चाहिए। तो यहां लिया, ये ट्रांजिट पर गए, और ये वापस कैलकुलेट दबा दीजिए, क्योंकि ये फिर स्थिति बदल जाती है ना। अब देखिए, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में चाहिए हमें, है ना। तो मैं यहां से एक दिन से बढ़ा, आ गया। किस तारीख को आ गया ये? 27 अगस्त, यहाँ नोट कर सकते हैं आप। 27 अगस्त 2028। जी, इस तारीख या इस तारीख के आसपास ये संपत्ति खरीदेंगे। जन्म समय में थोड़ा अंतर रहता है, 1 मिनट का फर्क पड़ता है, तो ये घटना 8 10 दिन आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आप ये बता दीजिए कि इस महीने में, तो अगस्त के पहले ये नहीं बनता। आगे और पत्रिका देखें। जी, है ना। ये लड़की अभी कोलकाता में है, इसका इसका अपना फ्लैट कब होगा ये पूछा है। ठीक है भाई। चौथे भाव का कौन है सबलाड? इसका भी शनि।
शनि को देखिए, इधर स्टार लॉर्ड कौन है? स्वयं शनि ही है। और आगे सब लॉर्ड राहु है। चलिए, अब हम ले लेते हैं सिग्निफिकेटर। शनि के नोट करें। 4, 3, राहु 12, 10 और 9। तो इसका संबंध आ गया 4 से, यानी कि 4, 11, 12 में से किसी एक का सिग्निफिकेटर है, यस। 3 भी आया है जो चौथे से 12वां है, इसलिए थोड़ा देरी से। स्वयं शनि धीमी गति का ग्रह है, जल्दी नहीं होगा, इतना तो तय है। ठीक है। लास्ट में राहु है, जो खर्चा करवाएगा अधिक मात्रा में, इतना बोल दिया हमने। ओके। अब कब? तो तारीख पहले अब यहां आ जाए। 4, 11, 12 की सिग्निफिकेटर लीजिए अब। 4, 11, 12। 4 का कौन कौन बन रहा है भाई? सूर्य चंद्र शनि। सूर्य चंद्र शनि। और कौन है? केतु। और कौन है? जुपिटर। गुरु। 11th का नोट करें तो जुपिटर और वीनस। जुपिटर ले लिया है तो वीनस। 12th का कौन है? राहु। चंद्र ले लिया, वीनस ले लिया, मंगल। सिग्निफिकेटरों की संख्या अधिक है, ये 4 से अधिक है। तो अभी के करंट आरपी रोलिंग प्लैनेट से हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। रोलिंग प्लैनेट क्या काम आते हैं पहले भी बताया था। ये ईश्वरीय संकेत है जो आपको डायरेक्शन देते हैं। इसमें से जो आभासी सूचक बने उसको हटाने के काम आता है। ये आरपी नाउ दबा दिया और यहां पर चले। पहला कौन बना है हमारा? यहां दिख रहा असेंडेंट में कौन है? जुपिटर। क्या जुपिटर हमारे पास है? है। तो ये हो गया एक तो जुपिटर। फिर कौन है? वीनस। वीनस भी है, यस। ये दो। इधर चले, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नहीं है। चंद्र है, ये चंद्र को ले लिया। डेलार्ड मर्क्यूरी नहीं है। तो देखिए फाइनल सूचक अब इतने ही बचे। दशा चल रही है किसकी? वीनस की। वीनस हमारा सिग्निफिकेटर है, यस। तो ये हो गया दशा वीनस की, फिक्स। अब वीनस तेज गति का ग्रह है, तो इसकी भुक्ति कब तक बनी हुई है? 30/9/2027 तक। तो सामने वाले से पूछना चाहिए क्या वो अभी रेडी है, इतना पैसा है कि कहीं भी डाउन पेमेंट भर के किस्तों पर भी ले सकता है। मालूम पड़ा उसने कहा सर फुल पैसा है या आधा पैसा है, आधा बैंक से लोन ले लेंगे। आजकल तो आपको पता ही 70% तो जो है लोन पर ही चलते हैं, फ्लैट वगैरह सब, जिसकी किस्तें लंबी बनवा लेते लोग। तो कब तक है? सर 2000। हाँ बोलिए। सर हम लोग राहु केतु को कब देखते हैं और कब नहीं देखते हैं? तो इसमें राहु लिखा हुआ है सर। हाँ, राहु यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये राहु जी जैसे, सर, हाँ मैं तो क्या है हम इनमें लोग से जो मेन लेता नहीं। सिग्निफिकेटर निकाले हैं। जी सर। हाँ, मैं तो जैसे लेता हूँ ये 4 और ये 5। राहु केतु क्या भ्रम पैदा करते, इसलिए नहीं लेता हूँ। हाँ, यहाँ अच्छा। आ गया तो लेना ही पड़ता है कॉमन सिग्निफिकेटर। अदरवाइज हाँ सर। ये राहु जैसे शनि और गुरु में आया है, और वो भी जी। हमारे सिग्निफिकेटर है, तो इनको भी, राहु को भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ चलिए, राहु भी नोट करके रख लेते, ये हुआ। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम उसकी, हाँ, कि ये जो समय अवधि कब तक है भाई? ये तो अभी 30 सितंबर 2027। सितंबर तो अभी 25 भी नहीं आया है, तो 25 से 26, 26, 27, 2 साल है। और उसको खरीदना अभी, जेब में पैसा भी है, मान लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में पता लगाते हुए आप भुक्ति स्वामी शुक्र को भी मंजूरी दें। हो गया। अब अंतरा में चेंज करना पड़ेगा, अंतरा। अभी अंतरा देखिए किसकी चल रही है? अगस्त तक है मंगल की। मंगल हमारा सिग्निफिकेटर नहीं है, राहु है। हम्म, राहु है। उसके बाद अगर आप जाते हैं जुपिटर, तो जुपिटर भी है। तो अगर तैयारी है तो इस राहु को ले सकते हैं। तो कब से कब तक का पीरियड है वो नोट करें। मंगल का खत्म हो रहा है 10 अगस्त 2025।
ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं। क्या था, एक 10 अगस्त 2025 को खत्म है। तो यहां से कब तक है आगे? राहु का पीरियड 8/2/2026 तक, ये नोट कर लिया। ठीक है, अब ये तारीख हम कहाँ डालेंगे? ट्रांजिट में, यहाँ ट्रांजिट में डाल देते हैं। तो ये तारीख है 10/8, 10/8/2025, सुबह के 11 बजे। अब सूर्य से महीने का निर्धारण करें। तो पहले सूर्य को देखें, वो हमारे इन फाइनल सूचक के नक्षत्र में आना चाहिए। सूर्य अभी इस तारीख को किस के नक्षत्र में है? बुध के। बुध यहाँ नहीं है, तो फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक सप्ताह से बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा है। तो सूर्य आ गया केतु के नक्षत्र में, केतु नहीं, आगे बढ़ा वीनस। वीनस आ गया, और वीनस हमारा सिग्निफिकेटर है। ठीक है, वीनस फिक्स हो गया। अब धीमी गति के ग्रहों को नोट कर लीजिए। गुरु, राहु, वीनस और आखिरी में चंद्र। इन सबको एक दूसरे के नक्षत्र सब में आना चाहिए। गुरु किसके उसमें आया हुआ है? नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है, और शनि के सब में है। अच्छा, मैं इसको भी होल्ड पे रखूं। राहु को देखिए तो वो किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में, बुध के सब में। इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो अब गुरु, गुरु का सबलाट कौन बना हुआ है? अभी भी बुध बना हुआ है, और राहु का भी बुध बना हुआ है। और बढ़ाइए, ये चेंज हुआ अब, है ना? तो राहु जो है अब शनि के सब में आ गया है, और गुरु जो है केतु के सब में। ये भी नहीं चलेगा। हमारे पास तारीख कब तक की पड़ी हुई है? ये देखें, 8/2/2026 तक, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूं। धीमी गति के ग्रह का गोचर जरूरी है। हाँ, अब आया देखिए गुरु शुक्र के, उधर सूर्य, सूर्य के नक्षत्र में है, वो चेंज हो गया। वो चेंज हो गया है, तो फिर आप उसको ले आइए चंद्रमा। चंद्रमा हमारा है सिग्निफिकेंट। चलिए, महीने का निर्धारण हुआ। गुरु किसके सब में आया है? शुक्र के। शुक्र है तो गुरु पे राइट लगा। राहु को देखें, राहु अब चल जाएगा किसके नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में, ये ले लिए। शुक्र को नोट करें, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, और चंद्रमा के सब में है। तो चंद्रमा को नोट करें, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं दिन के हिसाब से, क्योंकि उसकी गति तेज होती है। जी, शुक्र में आ गया, ये भी हो गया। तो अब तारीख क्या आई हमारे पास इतना करने पर? ये देखिए, 30/9, 30/9/2025, ये तारीख को सारे गोचर बैठ रहे हैं। मतलब 4/11/12 के सिग्निफिकेट एक दूसरे के नक्षत्र उपनक्षत्र में आ रहे हैं, ये बताएंगे। उस वक्त गोचर में आप देखेंगे कि राहु चतुर्थ भाव में आ गया है, और ये शुक्र की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, ये भी ठीक। चलिए, इतना हो गया। तो ये तारीख निकालना इसमें आ गया हमें। अब कोई और चार्ट आया है, जैसे ये है मिश्रा मित्रा, दीपेश मित्र। इसका प्रश्न है कि दुबई में एक संपत्ति है इनकी, दुबई में एक प्रॉपर्टी है। किसके नाम है वो? पिता के नाम। पर पिता ने रजिस्ट्री में इसका नाम भी लिखवाया है, क्योंकि वो एज ऑफ फैक्टर के हिसाब से उनको लग रहा था कुछ हो जाए, इसलिए उसका नाम भी डाल दिया। मतलब दोनों के नाम हो गए। तो दोनों में से कोई भी संपत्ति को बेच सकता है।
अब ये हो गया कनाडा में शिफ्ट, तो दुबई का जो फ्लैट है वो इनको बेचना है। तो बात वही आती कि फ्लैट कब तक बिकेगा। अभी खरीदने की बात थी, अब आ गया बेचने की बात। तो बेचने के लिए आपको फोर्थ हाउस नहीं देखना, आप कब खरीदना, बेचना है। तो उसके लिए क्या भाव लेंगे आप? 3, 5, 6, 10 और 11। बहुत से लोग लेते हैं 10, है ना, 5 और 3। ठीक है, लेकिन आप एडवांस केपी के हिसाब से ये लीजिए, खोज के विषय। तीसरा भाव तो चौथे से 12वां है ही, डॉक्यूमेंट का भी है। पंचम भाव खरीदने वाले का 11वां भाव है। खरीदने वाला कौन? सप्तम भाव, उससे 11वां पंचम, उसका लाभ है। छठा क्यों लिया? आपके लिए तो धन है, और सामने वाले के लिए 12वां स्थान, यानी कि उसका खर्च है, 7वें से 12वां छठा। 10वां हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो सप्तम भाव से चतुर्थ होता है। सप्तम भाव खरीदार का, तो उसका मकान का भाव क्या होगा वहां से चौथा, यानी 10वां। और 11वां तो लाभ का या इच्छा पूर्ति का है। तो अपने अधिकार वाली संपत्ति बिकने के भाव है 3, 5, 6, 10, 11। कोई आपसे कहे कि ये है और बहस करे, तो भाई आपकी मर्जी, फिर अब मैं क्या बोलूं, है ना। तो ये भाव लेना है। हाँ, तो अब हम डायरेक्ट इनके सिग्निफिकेटर नोट करें। बेचने को तैयार बैठे हैं, दुबई जैसी जगह में बिक भी जाता है। तीसरे का कौन कौन बन रहा है? जुपिटर एकमात्र। पंचम का कौन बन रहा है? चंद्र, गुरु, शनि। तो ये चंद्र ले लें, गुरु ले चुके हैं, शनि, फिर आ गया मर्क्यूरी, फिर आ गया विनस। तो अब आ जाए 3, 5 के बाद 6। 6 में कौन है? मंगल। मंगल आ गया। और चंद्र, गुरु, शनि तीनों ले चुके हैं, बुध भी ले चुके हैं। 10, 10 का कौन है? शुक्र। शुक्र हम ले चुके हैं ऑलरेडी। अब आ जाइए 12। 12 का कौन है? गुरु, वो भी हम ले चुके हैं। तो ये हो गए इनके फाइनल सिग्निफिकेटर, है ना। इसकी संख्या 4 या 4 से अधिक है तो करंट आरपी से शॉर्टलिस्ट करें। ये आरपी नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये चेंज हुआ। अब देखिए, यहाँ जुपिटर है, क्या आपके पास जुपिटर है? यस। तो फाइनल सिग्निफिकेटर में जुपिटर आ गया। यहाँ वीनस है, आपके पास है? यस, वीनस भी आया। इधर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है आपके पास? यस, तो ये मर्क्यूरी भी आ गया। चंद्रमा, चंद्रमा भी है। राहु, है ना, यहाँ पर देखिए, है ना। शनि के उसमें आ गया ये, है ना, राशि में शनि, सॉरी कहाँ गया, राहु, है ना। नक्षत्र में शनि के है वो। शनि क्या है हमारे पास? यस, तो राहु को भी ले लीजिए। केतु, केतु सूर्य, सूर्य लिखा है, सूर्य बना ही नहीं तो केतु छूट गया। तो ये फाइनल सिग्निफिकेटर आ गए। तो अब हम दशा देखें, दशा किसकी चल रही है? सूर्य की। सूर्य हमारा फाइनल सिग्निफिकेटर है क्या? नहीं है। क्या आरपी में आया है क्या यहाँ पर? इसमें सबलाट तक भी लेके देख सकते हैं, आया क्या इन तीन में? तीन में नहीं आया, डे में भी नहीं आया। तो भाई सूर्य की दशा में नहीं खरीद सकते। तो सूर्य की दशा कब तक